हिमालय उस दिन कुछ अलग था। हवाएं धीमी थीं, बर्फ की परतें मानो किसी गुप्त मंत्र को छिपाए बैठी थीं। पक्षी भी वहां अधिक देर नहीं रुकते थे। ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रकृति उस स्थान की रक्षा कर रही हो। वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनके जटाजूट से गंगा की धारा बह रही थी और मस्तक पर चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेर रहा था। अचानक माता पार्वती ने मौन तोड़ा। नाथ, उन्होंने कहा, आप सृष्टि के आदि और अंत हैं, परंतु एक प्रश्न वर्षों से मेरे हृदय में है। शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में काल था, करुणा थी और अनंत भी। कहो पार्वती, आप अमर हैं। मृत्यु आपको स्पर्श नहीं करती। पर यह अमरत्व का रहस्य क्या केवल देवताओं तक सीमित है? क्या यह सत्य कभी किसी ने पूर्ण रूप से सुना है? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह वही प्रश्न था जिसके उत्तर से सृष्टि की दिशा बदल सकत। भगवान शिव मौन हो गए। बहुत समय बाद उन्होंने कहा, यह कथा साधारण नहीं है देवी। जिसने इसे सुन लिया वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो क्या मैं इसे सुनने योग्य नहीं? पार्वती ने शांत स्वर में पूछा। शिव ने गहरी सांस ली। यदि यह कथा कही जाएगी तो ऐसे स्थान पर जहां न देव सुन सकें, न दानव, न आकाश, न पृथ्वी, केवल मौन और सत्य उपस्थित हो। और तभी शिव ने स्थान चुना, अमरनाथ। शिव और पार्वती अमरनाथ की ओर चले। पर यह यात्रा सामान्य नहीं थी। सबसे पहले शिव ने नंदी को त्यागा। यहां से आगे कोई साक्षी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने अपने गणों को लौटाया। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर से सर्पों को अलग किया। काल को भी वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अंत में जब वे गुफा के समीप पहुंचे, शिव ने अपने जटाजूट खोले। गंगा की धारा शांत हो गई। चंद्रमा की रोशनी क्षीण पड़ गई। अब वहां केवल शिव थे और पार्वती। अमरनाथ की गुफा भीतर से साधारण प्रतीत होती है, परंतु जो देख पाते हैं वही जानते हैं। वहां समय नहीं चलता। बर्फ से बना शिवलिंग धीरे धीरे आकार ले रहा था। हर कण मंत्रों से भरा था। शिव ने पार्वती को कुशासन पर बैठाया। सुनो देवी, यह अमर कथा है, पर इसे सुनते हुए तुम्हें पूर्ण जागृत रहना होगा। पार्वती ने नेत्र बंद किए, ध्यान में लीन हो गई। शिव ने कथा आरंभ की। सृष्टि से पहले केवल शून्य था और उस शून्य में चेतना। कथा आगे बढ़ी, ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आत्मा के स्वरूप तक। पर शिव नहीं जानते थे कि एक छोटा प्राणी वहां उपस्थित था। एक कबूतर। वह गुफा की एक दरार में छिपा हुआ था और उसकी संगिनी भी। वे दोनों उस कथा को सुनते रहे। कथा पूर्ण हुई। पार्वती समाधि से जागी, पर उसी क्षण शिव की दृष्टि पड़ी उन कबूतरों पर। शिव समझ गए। हे देवी, उन्होंने कहा, कथा सुनी जा चुकी है। पार्वती चकित हुई। तो क्या अब सृष्टि नष्ट होगी? शिव मुस्कुराए। नहीं, जहां श्रद्धा होती है वहां विनाश नहीं, संरक्षण होता है। उन्होंने उन कबूतरों को देखा। तुम दोनों अमर हो गए हो। जब तक अमरनाथ रहेगा तुम यहां रहोगे। कहा जाता है आज भी कभी कभी श्रद्धालु वहां कबूतरों का जोड़ा देखते हैं। युग बदले। त्रेता, द्वापर, कलयुग आया। ऋषिमुनि अमरनाथ पहुंचे, पर हर किसी को कुछ अलग अनुभव हुआ। किसी को प्रकाश दिखा, किसी को अपने पिछले जन्म की स्मृति, किसी को केवल आंसू। क्यों? क्योंकि अमरनाथ वही दिखाता है जो आत्मा वहन कर सकती है। कलयुग में एक साधक आया। नाम था नीलकंठ। वह अहंकारी नहीं था, पर भीतर प्रश्नों से भरा था। वह गुफा में पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठा। यदि अमरत्व का रहस्य है तो मुझे दिखाओ, उसने कहा। कुछ नहीं हुआ। वह रो पड़ा।
उसी क्षण उसे अनुभूति हुई, अमत्व शरीर का नहीं, सत्य की स्वीकृति का नाम है। शिव की वाणी गूंजी, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन नहीं जीता। आज भी अमरनाथ खुलता है, केवल कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य अभी भी पूर्ण सत्य के लिए तैयार नहीं। बर्फ का शिवलिंग बनता है और फिर विलीन हो जाता है, मानो कह रहा हो, सत्य स्थायी नहीं, अनुभव है। अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, यह एक प्रश्न है। क्या तुम मृत्यु से परे देख सकते हो? क्या तुम मौन को सुन सकते हो? यदि हाँ, तो शिव वहां आज भी कथा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कह रहे हैं, हर हर महादेव।